नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 5 वर्ष कैसे बीतने वाले हैं, इन 5 वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, 2024 से 2028 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह जानकारी सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आने वाला समय हमारा कैसा रहने वाला है। आज अच्छा समय चल रहा है, कल खराब समय भी आ सकता है, या आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आने वाले समय में बढ़िया समय आपका आ सकता है। क्या आपको तैयारी करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। साढ़े साथी के बारे में भी चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 में ग्रहों की स्थिति के बारे में। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम विस्तार से डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और हम 4 ग्रहों के बारे में मुख्यतः जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 ग्रह जिनका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये चारों ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और लंबे समय तक प्रभाव डालने का काम करते हैं। अन्य ग्रह जो है वो बहुत ही जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो इस कारण से छोटे जो ग्रह हैं जो जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, जो 2.25 दिन में, 1 महीने में, 28 दिन में, उन ग्रहों के बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। बड़े ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं तो लंबे समय की अवधि के बारे में बताते हैं कि लंबा समय आपका जो आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। गुरु के बारे में 1 वर्ष के जानकारी के लिए हम गुरु को देखते हैं, गुरु की स्थिति कैसी रहने वाली है। राहु केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो राहु केतु आपको 1.5 वर्ष तक क्या परिणाम देने का काम करेंगे। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो शनि की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। इन ग्रहों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के बारे में। 2024 में ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो गुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर कर रहे हैं 1 मई 2024 से। 1 मई 2024 से लेकर के गुरु जो है 15 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। और 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्च का। और यहां पर 1 वर्ष तक गुरु का गोचर देखने को मिलेगा। केतु के बारे में बात करें तो चौथे भाव में कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है और चौथे भाव में केतु 18 मई 2025 तक जो है गोचर करेंगे। 18 मई 2025 के बाद ये सिंह राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि जो है 29 मार्च 2025 तक जो है कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये मीन राशि में आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 तक आपके कैरियर के भाव में 10वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद ये वक्री गति से जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अन्य ग्रह जो है मार्गी चलते हैं और वक्री भी चलते हैं कभी कभी, लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि जो है 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शनि जो है आपके अष्टम भाव के भी मालिक है और आपके नवम भाव के भी मालिक है, मतलब ये भाग्य के भी मालिक है और भाग्य भाव में ये गोचर कर रहे हैं। मार्च 2023 तक शनि अस्त थे। 18 मार्च 2024 को ये उदय हो गए हैं, धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग समझिए कि मई के महीने से
शनि पूर्ण रूप से मजबूत रहेंगे और शनि जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अष्टम भाव के मालिक है तो ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करेंगे, गुप्त धन देने का काम करेंगे, परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। जो रुकावटें हो रही थी, काम में विलंब हो रहा था, जल्दी काम नहीं बन पा रहे थे, डिले हो रहा था, तो शनि अब जो है आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपके जो डिले हो रहे थे काम, उनको बनाने का काम करेंगे, सही समय पर काम होने का यहां पर योग बनता है। तो शनि जो है ये समझिए कि 29 मार्च 2025 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि का एक रूल होता है कि शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, अच्छे फल देने का काम करते हैं। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं, वहां पर बुरा करने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में पड़ रही है। तो लाभ तो होगा लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे, पैसा बच नहीं पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पैसा बचाने का प्रयास करना है कि शनि की दृष्टि लाभ भाव में है तो कहीं ना कहीं लाभ में रुकावटें भी आएंगी, संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा और वही पैसा टिक नहीं पाएगा, खर्चे आपके ज्यादा बढ़ेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो यहां पर भी आपको सावधानी रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। तो यहां पर सप्तम दृष्टि शनि के होने के कारण भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम करते हैं। दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, दसम दृष्टि शनि की छठे भाव में पड़ रही है, जो कि 29 मार्च 2025 तक शनि जो है थोड़ा शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे। गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, ऋण जो है वो आपका बढ़ सकता है, ऋण लेने का जो है मन करेगा या किसी भी चीज के लिए आप ऋण ले सकते हैं, ये भी स्थिति यहां पर बनती है। वही देखा जाए तो मामा, मौसी, इन लोगों से संबंध थोड़ा कमजोर हो सकते हैं या कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो ये भी स्थिति यहां पर बन सकती है। नौकर जो आपके सेवक हैं, जो कार्यरत है, या आपके क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव जैसी स्थिति जो है बनने वाली है और कहीं ना कहीं जो है आपके जो सेवक है, नौकर है, वो जो है कम साथ देंगे, बीच में छोड़ सकते हैं या फिर जो है अच्छे से काम नहीं करेंगे, ये भी स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। ये स्थिति रहेगी 29 मार्च 2025 तक। कंपटीशन में थोड़ा असफलता मिल सकती है, कई बार जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति जो है शनि की बनी रहेगी, लेकिन काम आपके बनने वाले हैं क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, इस कारण से कोई काम आपका रुकेगा नहीं, काम होता रहेगा, आय भी आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्चे भी होंगे। मतलब जो है मिले जुले यहाँ पर शनि आपको परिणाम देने वाले हैं। कोई विशेष न दिक्कत है, न कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की स्थिति यहाँ पर खराब नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब शनि जो है 2027 तक आपके लिए बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु की यदि हम बात करें तो राहु भी जो है आपके लिए बेहतर है, क्योंकि राहु दसम भाव में मीन राशि में कारक माने जाते हैं, दसम भाव के कारक है, यहां पर इनको स्थान बल मिलता है और राहु यहां पर राजनीति कारक है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बेहतर लाभ आपको देने का काम करेंगे और राहु आपको 18 मई 2025 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अचानक जो है आपका पद बढ़ सकता है, अचानक आपको प्रमोशन मिल सकता है और राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है, मान सम्मान आपको मिल सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं, वो भी राहु यहां पर देने का काम करता है। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार है और राहु ये समझिए कि 18 मई 2025 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, क्योंकि राहु नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये तीनों ही भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो राहु की स्थिति आपके लिए कैरियर के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी और मई 2024 के बाद और अच्छी जो है स्थिति आपकी बन जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। बात करें केतु के बारे में, जो कि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं मानी जाती। माता को लेकर के कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, या माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, दूरी बन सकती है माता से,
कहीं ना कहीं जो है केतु यहां पर चिंताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। मानसिक टेंशन आपका बढ़ेगा और फिजूल का टेंशन, कोई मतलब का नहीं। तो ये स्थितियां यहां पर पैदा करने का काम केतु करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि आप करना चाहते हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, या अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या मकान खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये रुकावट पैदा करते हैं, विलंब करवाते हैं। कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, और प्रॉपर्टी यदि पसंद आ गई है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो ये स्थितियां केतु जो है यहाँ पर पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का सुख जरूर देते, परेशानियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदवा देते हैं, प्रॉपर्टी का सुख भी देने का काम करते हैं, लेकिन परेशानियों के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 मई 2025 तक केतु की स्थिति जो है उतनी खास जो है नहीं है, क्योंकि ये परेशानियां उत्पन्न करेंगे। गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है 1 मई 2024 तक आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि लगभग 1 वर्ष से काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे थे, क्योंकि लाभ भाव में अच्छे परिणाम गुरु देता है। अब 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन हो जाएगा, और ये आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। और जब भी गुरु चौथा, 8वां, 12वां गोचर करता है तो विवाह के लिए भी बाधा उत्पन्न करता है, मांगलिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करता है। 12वें भाव में गुरु जो है थोड़ा धन खर्च ज्यादा कराते हैं, व्यय ज्यादा कराते हैं। हालांकि फालतू व्यय नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई चीजों की आवश्यकताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, और पैसा आपका जो है वो खर्च हो जाता है। कई बार यहाँ पर देखा गया है कि आपने पूरी व्यवस्था करके रखी है पैसे की, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे खर्च हो जाते हैं। तो खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, और फिजूल खर्चे तो नहीं कह सकते, अच्छे जगह ही खर्चे होंगे। लेकिन गुरु यहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक अच्छे परिणाम जो है कम देते हैं, ज्यादातर बुरे परिणाम देते हैं। क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये हानि का होता है, ये व्यय का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, विदेश का होता है। तो विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विदेश भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो विदेश के लिए अच्छा फल देने का काम करेंगे। विदेश नौकरी के लिए जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो, और स्वयं का कोई काम करना चाहते हैं या शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। या जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो विदेश में नहीं रह रहे हैं, अपने जन्म के आसपास रह रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि गुरु आपके कैरियर के मालिक है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये एक अशुभ योग है, ये शुभ योग नहीं कहते हैं। नौकरी में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है, या आप जल्दीबाजी में नौकरी को छोड़ सकते हैं, अपने कारण छोड़ सकते हैं, या माहौल आपको अच्छा नहीं मिल रहा है इस कारण से आप नौकरी छोड़ सकते हैं, आप बदल सकते हैं। ये ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती है। नौकरी चेंजेस के योग यहाँ पर गुरु बनाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपको दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक आप नौकरी चेंज ना करें, क्योंकि गुरु की स्थिति ठीक ना होने के कारण कई बार आपको घर में बैठना पड़ सकता है, और कैरियर को लेकर के चिंता बन सकती है। लेकिन कई लोगों को अचानक अच्छा लाभ भी मिलेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने एक नौकरी जैसे ही चेंज किया, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी आपको मिल जाएगी। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो पहले आपको सोच विचार करके डिसीजन आपको लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए यदि हम बात करें तो व्यापारियों के लिए स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि व्यापार के मालिक भी गुरु हैं। व्यापार की स्थिति में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि व्यापार आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो बेहतर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि जब भी गुरु सप्तम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर करते हैं तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में बेहतर लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो विदेश की कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। जो लोग अपने जन्म स्थान के आसपास व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए यदि हम देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, ये स्थिति बनती है। तो ये समझ जाइए कि गुरु 15 मई 2025 तक आपके लिए ठीक नहीं है। बैंक बैलेंस को बना करके चलना है, खर्चों को थोड़ा कम करके चलना है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। वही वैवाहिक जीवन को लेकर के भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है 2025 तक, और लव लाइफ को लेकर के भी कहीं न कहीं मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती है। तो यहां पर भी आपको सावधान रहना है विशेष तौर पर।
और गुरु का उपाय भी करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको जप भी करना है, क्योंकि मई के महीने से गुरु की स्थिति उतनी बेहतर आपके लिए नहीं, जबकि राहु और शनि ये आपके लिए जो है सपोर्ट करने वाले हैं, ये आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन गुरु ग्रह जो है ये बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक है। गुरु धन के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। इसलिए गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और गुरु का उपाय आपको करना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें 2026 के बारे में। 2026 की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो गुरु जो है 2 जून 2026 को यदि हम बात करें तो 2026 तक कर्क राशि में रहने वाले हैं और 15 मई 2025 तक 25 को ये आ जाएंगे आपकी राशि में, मतलब मिथुन राशि में। 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे और 2 जून 2026 तक आपकी राशि में रहेंगे। यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये केंद्र भाव है और आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस कारण से जहां पर गुरु देखेंगे वहां पर शुभता लाने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति को बनाने का काम करेंगे। लगन भाव में गुरु जब गोचर करते हैं तो कई सारे दोषों को दूर कर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 2025 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और धन से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। धन के लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। यह समझ करके चलना है कि 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वही यदि हम बात करें संतान के बारे में तो संतान के लिए यह समय आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि गुरु जो है संतान भाव को देख रहे हैं तो संतान जो है यहां पर पैदा होती है। संतान के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता यहां पर मिलेगी। वही पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का होता है तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। वही यदि हम बात करें, यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो गुरु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, तो ये भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है। यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं या फिर जो है खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम, रेस्टोरेंट का काम, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कंसल्टेंसी का काम, एडवाइजर का काम, मैनेजमेंट का काम या फिर प्रवक्ता, धार्मिक कार्य, सोशल वर्क, इनसे जुड़े हुए काम करते हैं तो गुरु की आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। यहां पर गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सक्सेस देने का काम यहां पर गुरु करते हैं। तो गुरु जो है ये समझ जाइए 2025 से 2026 2 जून तक जबरदस्त लाभ आपको देंगे। सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है ये समय सबसे खास है। विवाह के लिए विवाह हो जाएगा, रिश्ते बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन जिनका खराब है, दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि व्यापार के मालिक गुरु है और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, इसलिए व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की समस्या को दूर करेंगे। व्यापार में एक बेहतर स्थिति लाने का काम करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है। 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक पार्टनरशिप के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी स्थिति बढ़िया है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम यहां पर गुरु करते हैं, तो गुरु जो है प्राय सभी क्षेत्रों में एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। नवम दृष्टि जो गुरु की है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अभी यदि आप कई जगह प्रयास कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं लेकिन असफलता मिल रही है, लेकिन ये जो समय है 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक का, जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा, तो ये प्रबल योग है आपके लिए। गुरु
बहुत सारे क्षेत्रों के मालिक हैं और गुरु यदि अच्छे हैं तो पूरा वर्ष बहुत ही शानदार बीतता है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु और केतु के बारे में 2026 में इनकी क्या स्थिति है। गुरु तो अच्छे हैं, राहु केतु क्या करेंगे। राहु केतु के बारे में यदि बात करें तो 18 मई 2025 से ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे और राहु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर शनि के साथ राहु जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं रहेंगे, कुछ ही समय पश्चात जो है जैसे शनि का राशि परिवर्तन होगा 2027 में तो फिर राहु की एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। तो राहु समझ जाइए, राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 तक ये जो है कुंभ राशि में गोचर करने वाले, और कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। जबरदस्त लाभ यहां पर राहु देते हैं, अचानक जो है तरक्की देने का काम करेंगे, अचानक आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे, भाग्य को प्रबल करने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा है कि कुछ समय में ही व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। राहु यहां पर जो है रंक से राजा बनाने का काम करते हैं। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है 2026 का। गुरु भी अच्छे हैं और राहु भी आपके लिए अच्छे हैं, भाग्य में उन्नति देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। राहु के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र में है, ठेकेदारी वाले क्षेत्र में है, शराब ठेका या टेंडर लेना, ये सब काम यदि आप 2 नंबर के काम कर रहे हैं, राहु यहाँ पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। केतु भी जो है जबरदस्त यहाँ पर लाभ देते तीसरे भाव में, एक बेहतर स्थिति रहे। तो केतु भी ये समझ जाइए कि 5 दिसंबर 2026 तक जबरदस्त लाभ आपको देने का काम करने वाले हैं। यदि आप कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर जो है ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं या स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, माइंस का काम कर रहे हैं, तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। तो राहु केतु भी अच्छे हैं 2026 में। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है 29 मार्च 2025 से ये आपके 10th भाव में, कैरियर के भाव में, मीन राशि में गोचर करेंगे और 10th भाव में 2025 मार्च से लेकर के शनि जो है 3 जून 2027 तक आपके 10th भाव में गोचर करेंगे। शनि यहां पर 10th भाव में वैसे तो देखा जाए तो अच्छे परिणाम देते हैं, 100% अच्छे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप 70% अच्छे परिणाम यहां पर शनि देते हैं। लेकिन कैरियर में जो है कहीं ना कहीं जो है संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। कहीं पर आप नौकरी करेंगे, नौकरी भी आपको लग जाएगी, सब चीजें अच्छी रहेगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। काम करने का मन जो है आपका जो है नहीं होगा, दिल से आप काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जो है लेजिस रहने वाली है, थकावट रहने वाली है, कहीं ना कहीं काम करने में थोड़ा सा मन कम लगेगा, ये जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कैरियर से संबंधित कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर शनि गोचर करेंगे तो थोड़ा खर्चों को बढ़ाने का भी काम करते हैं। जैसे आपका कैरियर भी बहुत अच्छा है, आय भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पैसा नहीं बच रहा है। पैसा इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव में होने के कारण थोड़े खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। खर्चों पर यहां पर भी आपको लगाम लगाने की जरूरत है। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ तो होगा, लेकिन डिले होगा, रुक रुक करके काम बनेंगे, तो यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कई बार जो है प्रॉपर्टी फंस भी जाती है, इसलिए यहां पर भी आपको सावधानी रखना है। और शनि जो है आपके 7th भाव में भी दृष्टि डालेंगे, 10th दृष्टि 7th भाव में भी रहेगी। तो पार्टनर जो आप चुनेंगे वो जो है आप पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो कई बार धोखा भी मिल जाता है। इसलिए यहां पर इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। शनि 10th भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं, और क्योंकि शनि आपके भाग्य के मालिक हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में रहेंगे, इसलिए राजयोग का फल आपको मिलने वाला है। प्राय यदि देखा जाए तो कैरियर के लिए, नौकरी के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी, आय आपकी बनी रहेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा आपको लगाम लगाने की जरूरत है। तो 2027 तक जो है शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। 2027 में यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में आ जाएंगे, धन भाव में, और यहां पर जो है गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है। यहां पर गुरु एक्साइटेड रहते हैं और ये धन भाव है
और धन के कारक हैं, मतलब अपने कुबेर के घर में बैठेंगे जहां के ये मालिक है, कारक हैं। इस कारण से यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। ये समय जो आपके लिए रहेगा 2 जून 2026 से लेकर के 26 जून 2027 तक, एक वर्ष का जो ये समय है, ये बहुत ही शानदार समय आपके लिए रहेगा। धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी। मतलब यहां पर गुरु सबसे ज्यादा धन देने का काम करते हैं। फोकस जो गुरु को होता है वो धन में होता है। धन इतना बढ़ा देते हैं, कई बार ऐसी स्थिति बना देते हैं कि इतना काम आएगा कि आप काम नहीं संभाल पाएंगे, पैसा इतना आएगा कि आप पैसा नहीं संभाल पाएंगे, आपके पास समय ही नहीं रहेगा। ये स्थिति यहां पर गुरु बनाने का काम करते हैं। तो ये भी समय आपको ध्यान रखना है, 2 जून 2026 से लेकर के 26 जून 2027 तक गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी। कुटुंब परिवार का पूरा आपको जो है सहयोग मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, यश मान सम्मान आपको मिलने वाला है, तरक्की आपको मिलने वाली है, क्योंकि उच्च राशि में गुरु गोचर करने वाले 100% यहां पर शुभ परिणाम देने का काम गुरु करते हैं। गुरु की दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। शत्रुओं को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। जो आपने कर्जा लिया है, यही एक ऐसा वर्ष है जिसमें सारा कर्जा आपका चुक सकता है। कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए एक बेहतर स्थिति आपकी रहेगी। जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको सफलता मिलेगी। मामा मौसी से संबंध बेहतर बनेंगे, रोग दूर होंगे, ऋण समाप्त होंगे, शत्रु समाप्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गुरु जो है धन भाव में बैठ करके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो ससुराल से बड़ा धन आपको मिल सकता है, संभावनाएं हैं। या आपको गुप्त धन मिल सकता है, कहीं से फंसा हुआ आपका धन भी मिल सकता है, या कोई पॉलिसी आपको मिल सकती है, एक बड़ा अमाउंट आपके पास आ सकता है। यहां पर गुरु की ये स्थिति बताती है। गुरु की नवम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में होने के कारण, जो कि कैरियर के मालिक हैं, और अपने ही घर में गुरु की दृष्टि होने के कारण सबसे शानदार समय ये रहने वाला है, सबसे बेहतरीन समय। क्योंकि गुरु जो है कैरियर के मालिक, कैरियर के भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और उच्च राशि के होकर के अपने भाव को देख रहे हैं, कैरियर के भाव को देख रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे शानदार समय ये वाला रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं गोल्डन टाइम, सबसे बेहतरीन समय। इस समय का आपको बिल्कुल नोट करके रखना है कि गुरु की जो स्थिति रहेगी 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर शुभ रहने वाले। तो कैरियर में चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सारी स्थितियों को बेहतर बनाएंगे, आपके कर्म के क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति 2027 तक बेहतर रहने वाली है। राहु केतु के बारे में बात करें तो 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में राहु आ जाएंगे अष्टम भाव में, और ये रहेंगे 24 जून 2028 तक। मतलब 2027 से 2028 तक राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यहां पर राहु जो है अचानक बड़ा धन लाभ देते हैं। कई बार कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल जाना, यहां पर राहु ही इस स्थिति को दर्शाता है, इस स्थिति को बनाता है। अचानक बड़ा लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट से प्रॉफिट हो जाना, लेकिन अचानक यहां पर नुकसान भी कर देता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु की यहां पर दोनों स्थिति देखने को मिलती है। अच्छे कर्म है, अच्छे काम से यदि धन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत तरीके से यदि धन आ रहा है तो अचानक जो है बर्बाद भी कर देता है। तो ये सावधानी वाला भी समय है। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, लेकिन आप भिखारी भी बन सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी भी रखना है, सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। केतु धन भाव में गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि करते हैं, वही है कि धन की स्थिति यहाँ पर बरकरार रखते हैं। लेकिन राहु पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2027 से 2028 तक ये स्थिति जो है ठीक ठाक जो है नहीं कह सकते हैं राहु और केतु की। केतु ठीक है, लेकिन राहु की स्थिति बढ़िया है नहीं है। यहाँ पर अचानक जो है नुकसान देते हैं और अचानक फायदा भी देते हैं। लेकिन प्रायः देखा गया है कि राहु यहाँ पर अधिकतर फायदा देने का काम करते हैं, क्योंकि राहु की यदि हम बात करें दृष्टि के बारे में तो 5वीं दृष्टि जो है 12वें भाव में, विदेश से जुड़े हुए जो है अच्छे लाभ देने का काम करते हैं। धन भाव में दृष्टि होने के कारण अचानक धन लाभ देने का काम करते हैं। चौथे भाव में दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का लाभ मिलता है।
तो ये स्थितियां देखने को मिलती है। तो राहु पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको, ये लाभ भी देते हैं और नुकसान भी करते हैं। वही यदि हम बात करें गुरु के बारे में कि 2027 में गुरु क्या आपको फल देने वाले हैं, गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु 2 जून 2026 से 26 जून 2027 तक तो एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन 26 जून 2027 से ये सिंह राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, मित्र के घर में आ जाएंगे, और ये रहने वाले हैं गुरु जो है 24 जुलाई 2028 तक। यहां पर मेहनत करवाते हैं गुरु, क्योंकि मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है, मेहनत करवाते हैं और मेहनत के अनुसार फल देने का काम करते हैं। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। जो यहां पर गुरु आपको लाभ दे रहे थे वो यहां पर उतना लाभ नहीं देंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे, जैसे जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं। व्यापार जिन लोगों का चल नहीं रहा था, व्यापार की स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को बढ़िया बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बनाएंगे, इन क्षेत्रों में लाभ देंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि रहेगी और लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण अच्छा खासा लाभ भी देने का काम करेंगे। तो लाभ तो होगा, लेकिन वही है कि यहाँ पर मेहनत मांगते हैं, कर्म करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जो है ये आपकी स्थिति को सुधारने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इसको खराब स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कम मेहनत में ज्यादा लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मेहनत में लाभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है 3 जून 2027 से मेष राशि में आ जाएंगे। यहां पर शनि नीच राशि में गोचर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नीच राशि में शनि गोचर करते हैं, अशुभ माने जाते हैं, ये आपको परेशान करने का काम करेंगे। शनि की स्थिति आपके लिए जो है बढ़िया नहीं है। हालांकि ये स्थिति सबके लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन आपकी लाभ भाव में शनि की जो है ये स्थिति होने के कारण खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, आय थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि आपकी कुंडली में योग कारक है, सदैव शुभ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस समय का आपको ध्यान रखना है कि 3 जून 2027 से मेष राशि में नीच राशि में गोचर करेंगे तो स्थिति को ज्यादा खराब करेंगे। जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शनि की जो दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी और नीच के ग्रह की राशि पर दृष्टि होने के कारण हेल्थ खराब हो जाती है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका लो रहेगा। 2027 से लेकर के 2028 के बीच की 2027 से 2029 के बीच की ये चर्चा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो जाएगा, वही शिक्षा में बाधा, संतान में बाधा, लव लाइफ में बाधा और फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव ये बना रहेगा। दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम, सप्तम अष्टम नवम दसम अपने ही घर में अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण परेशानियां ज्यादा उत्पन्न होगी। हालांकि ये स्वयं का घर है तो उतनी परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी होगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है। व्यापार आपका ठप हो सकता है, अचानक बंद हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। और मानसिक टेंशन आपको सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके मन पर, आपके दिमाग पर शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा आपको रहने वाला है इस समय पर। 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक ये स्थिति आपके लिए खास अच्छी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं है, हार्ड वर्क यहाँ पर गुरु आपको करवाने का काम करेंगे। और राहु केतु की यदि हम बात करें तो राहु केतु भी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये राहु केतु 24 जून 2028 को धनु राशि में मतलब सप्तम भाव में नीच राशि में आ जाएंगे और यहां पर नुकसान ही करते हैं। वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करेंगे, कई बार डाइवोर्स भी करवा देते हैं, यहां पर ध्यान रखना है। विवाह से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप से संबंधित परेशानी, व्यापार को लेकर के बड़ी चिंता, उतार चढ़ाव, तो ये खराब वाली स्थिति। और केतु आपके सिर में विराजमान हो जाएंगे, आपकी राशि में, लग्न में, इसलिए ये भ्रमित करेंगे, माया जाल में फंसाने का काम और नुकसान करने का काम करेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, स्वयं के कामों में दिक्कत हो सकती है, इसको अच्छा समय हम नहीं मानते क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस टाइम पे ठीक नहीं। ना ही आपको ज्यादा शनि सपोर्ट कर रहा है, ना राहु केतु सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा गुरु का जो है प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन गुरु भी जो है
24 जुलाई 2028 तक थोड़ा ही सपोर्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद जो है ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो गुरु की थोड़ी स्थिति अच्छी है, जिससे थोड़ा सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन शनि राहु केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है 2027 से जून के महीने से 2029 तक। 2029 के बाद की यदि हम बात करें तो आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। शनि की 7.5 8 अगस्त 2029 को जो है प्रारंभ हो जाएगी। शनि 12वें भाव में आ जाएंगे और शनि की 7.5 आपके लिए कैसी रहने वाली है, पहला चरण उसकी यदि हम बात करें तो शनि आपके मित्र के घर में गोचर करेंगे। वैसे ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि योग कारक भी है और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। इसके लिए यहां पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन डरने की जरूरत है 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक। यहां का जो समय है ये कोई ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विशेष सावधानी वाला समय है। यहां पर उपाय करके आपको चलना है। उसके बाद जो 7.5 रहेगी वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। देखा जाए तो कुछ नुकसान तो देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ स्रोत भी पैदा होंगे आय के, धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, मनोबल भी आपका जो है थोड़ा बढ़ेगा। तो 2029 के बाद आपकी 7.5 प्रारंभ हो रही है, ये ध्यान रखना है। 8 अगस्त से 7.5 आपकी प्रारंभ हो जाएगी। अब जो है उस समय उपाय आपको क्या करना है, कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक उपाय जान सकते हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। आने वाले समय के बारे में भी सटीक जानकारी का आप पता जान सकते हैं, क्योंकि यह एक साधारण फलादेश है, एक अनुमानित फलादेश है। अब ये अनुमानित फलादेश तो है, लेकिन ये स्थितियां बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थितियां हैं। अब आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 50%, किसी को 70% और किसी को 100% ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपकी कुंडली में ग्रह दशा कैसी है उसके ऊपर, लेकिन ये प्रभाव रहेगा। जो स्थिति जो है यहां पर हम बता रहे हैं ये स्थिति होने वाली है, बस वही है किसी को कम किसी को ज्यादा। आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति जैसी है उसी के अनुरूप। तो यहां पर आपको शनि का भी उपाय करना है, राहु का भी उपाय करना है, गुरु का भी उपाय करना है। इनका उपाय आपको 2027 से जरूर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। ओम केम केतवे नमः, केतु के लिए, और ओम सम शनिश्चराय नमः, शनि के लिए जो है जप करना है, जिससे थोड़ा स्थिति में सुधार होगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939